लिखा है कितने वर्षों में। क्या लिखा है क्वेश्चन बेटा? मैंने समय का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है बेटा? समय का। यानी समय मेरा नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। 250 रुपया। बात समझ आ रही है? यानी 250 रुपया मेरा क्या है? मूलधन है। 250 रुपया। कोई दिक्कत? 8% वार्षिक ब्याज की दर से। यानी दर कितना दिया बेटा? 8%। यहां तक क्लियर सबका है? सबका क्लियर है? कितना देता है बेटा? 8%। क्लियर है? आप उसके बाद बोला है बेटा दर से 330 रुपया हो जाएंगे, यानी मिश्रधन हो जाएंगे। अमाउंट 330 रुपया। हमको निकालना क्या बेटा? समय। क्या निकालना है? समय। और साधारण ब्याज भी तो नहीं दिया हुआ है। दिया है क्या? है? दिया क्या क्या है? तो ब्याज निकाल लीजिए हमको। ब्याज बराबर मूलधन बराबर। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, टोटल पैसा कितना है? 250 टका। और उसको सूद और दोनों मिला के कितना देता है? 330 रुपया। क्या देता है बेटा? 330 रुपया देता है। मतलब आप समझिएगा कि इसका इंटरेस्ट कितना दिया, सूद कितना दिया, ब्याज कितना दिया, उसका पैसा कितना था? वो 250 रुपया लिया। 8% की दर से सूद दिया है, लेकिन टोटल पैसा वो कितना दे रहा है? अब हमको ये देखना है कि वो ब्याज दिया कितना, पैसा कितना था दिया था, उसने लिया था 250 रुपया। पैसा दिया कितना? हम आपको 250 रुपया दिए। बात समझ आ रही है? हम आपको कितना पैसा दिए बेटा? 250 रुपया। और आप हमसे दिए 250 रुपया, आपसे हम कितना लिए? कितना ज्यादा लिए? ये मेरा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, सूद हो जाएगा, इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर, सॉरी, ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन। मूलधन मिश्रधन कितना है? 330। ये कितना है? 250। घटा दीजिए, कितना आएगा? 80 रुपया मेरा ब्याज आया, साधारण ब्याज। कितना आया? 80 टका हम दिए सूद। लेकिन ये 80 टका कितना वर्ष में हमको देना पड़ा, कितना बछर में देना पड़ा, और किस रेट से दिया है? 8%। 100 टका में कितना दिया है? 8 टका। ठीक है, हम यहां लिखेंगे ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये शॉर्ट में लिख रहे, समझ में आ रही है ना? मुंह से मूली नहीं होगा, मूलधन होगा। 100 से साग नहीं होगा, समय होगा। बात समझ आ? दर को लिख देना, तो दर को भी लिखते कम तो दाल हो जाता। बात समझ में आ रही है? अब हम इसको देखना बेटा कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। बात समझ आ रही है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मूलधन माने क्या होता है मेरा, समझ रहे हैं ना? टोटल पैसा। समय माने समझ आ गया ना? ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। ब्याज मेरा कितना है बेटा? 80 रुपया। ब्याज मेरा कितना दिया बेटा? 80 रुपया। मूलधन कितना है मेरा? 250 रुपया। समय है क्या? नहीं। दर कितना है? 8%। बटे कितना हो गया? 100। ये 1 0 1 0 कट गया। कटा ही नहीं कटा? और कटने लायक है तो काटिए। ठीक है ना? तो काम कीजिए, पहले इसके नीचे एक लिया, क्रॉस गुना कर दो। बस ये बराबर है, क्रॉस गुना होगा। उसके बाद फिर से हम कटछाट करेंगे। तो 80 गुना 10 बराबर 25 गुना समय गुना 8। नीचे ले जाइए। 80 गुना बटे 25 गुना 8 बराबर समय। क्लियर? इधर गुना था, इधर भागा में आ गया। आप देखिए, इसको काटिए, 8 से इसको काटिए। 8 के पढ़ा में 10 घरे 80 होता है। ये गुना कर दे, कितना आ गया? 10 गुना 10 बटे कितना आया? 25 बराबर कितना आया? समय। 100 बटे कितना आ गया? 25 बराबर क्या हो गया? समय। 25 के पढ़ा में 4 घरे 1 होता है। बस समझिए, यानी 4 वर्ष में, कितने वर्ष में बेटा? 4 वर्ष में ये 80 रुपया ब्याज देगा, 8 रुपया का दर से। क्लियर? नोट कर लीजिए। से देखिएगा सब,
लिखा है बेटा समान पद को छाटिए। समान पद कौन बोला है, वो छाटने का पहले तरीका हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आप लोग हम जो चीज दिखा रहे हैं वो देखिएगा, ठीक है। जैसे हम यहां लिखे श्रुति कुमारी, ठीक है, बात समझ आ रहे हो। उसके बाद ठीक है लिखिए समीर अंसारी। उसके बाद अनीता कुमारी। अब इसमें समान पद कौन कौन है बताइए, तो बताइए। श्रुति और अनीता कैसे बेटा, कुमारी है, दोनों में क्या है, कुमारी है। और चलो बताओ, दोनों लड़की है, बात समझ आ रही है। ये लड़का है, तो ये दोनों क्या हो गया, समान पद। अब पीछे में तुम क्या देखा, कुमारी, क्या देखा, तो ये दोनों समान पद का है। कुमार रहता या अंसारी और रहता तो अलग होता। बात समझ आ रही है। तो सेम यहाँ इसी को देखना है बेटा, क्या करना है, इसी को उसी तरह देखना है आपको, है कि नहीं, कि समान पद कौन है। यहाँ क्या लगा हुआ है दोनों में, एक्स वाई, और कौन कौन एक्स वाई है, यहाँ है एक्स वाई पीछे में है ना, तो ये समान पद होगा। ये भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, बस ये तो वाई में है, समझ आ गया। ये कैसा पद हो गया बेटा, समान पद। क्लियर आया, समझे कि ना समझे। इसमें पीछे में क्या लगा है, एक्स वाई, तो 12 एक्स वाई, 7 एक्स वाई, 5 एक्स वाई, एक्स वाई, ये हो गया तेरा समान पद। क्लियर, समझ में आ गया। पीछे में देखिए जो मिल जाएगा वो हो गया तेरा समान पद। क्लियर, नोट कीजिए इसको, ध्यान से देखिएगा। लिखा है संख्यात्मक पूर्णांक लिखिए, माने जिसके साथ जो संख्या लगा हुआ है, जिसके साथ जो संख्या लगा हुआ है उस संख्या को आपको लिखना है। बात समझ आ रही है। उसके से जो संख्या लगा हुआ है बेटा, उस संख्या को लगा है। जैसे मान लीजिए कितना लगा हुआ है, -2 है दादा, माइनस को लिखा जा सकता है। इसमें संख्या कितना है बेटा, -2। इसमें कितना है, माइनस है 13 है। इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है 1, कुछ नहीं तो क्या है 1। इसमें कितना है, हो सकता है इसमें कितना होगा बेटा 13 संख्या। इसमें कितना होगा 7 है। इसमें कितना होगा बेटा, क्लियर। इसमें कितना है बेटा, इसमें कितना है -2 बेटे, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। चलिए ठीक।